हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के साथ में आपके साथ में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अब आगे किन स्टॉक्स के ऊपर और किस निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर क्या क्या करते हैं। गाइस, निफ्टी के अंदर हमने ये एक मार्केट के अंदर दे रखा था कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और S1, S2, S3 ये कुछ हर्डल्स हमने डाल के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लगाई थी। मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद हमारी रेजिस्टेंस 2 के ऊपर उसने ओपनिंग दी और मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहा पूरे दिन। हमने इसके अंदर कोई एंट्री अप एंड डाउन साइड में नहीं बनाई। एक हमने एंट्री अप साइड में बनाने की कोशिश करी थी, बस उसने हमारे उसको टिगर ही नहीं करा प्राइस को, तो हमारी इसमें कॉल साइड में अंदर कोई एंट्री नहीं बनी गाइस। सेम सिनेरियो हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में रहा था। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी। हमारी रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स लगी हुई थी वहाँ पे। ये देखें आप गाइस, रेजिस्टेंट सपोर्ट्स आपके भाई ने आपको पहले ही दी थी। कहा था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, नीचे आएगा तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे और मार्केट वहाँ से ऊपर चलेगा तो हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा। मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट जो है वहीं के वहीं मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर टहलता रहा। गाइस, ये एक थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली एक कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव कब दिखाता है और कैसे क्यों होता है। ये जब कभी भी आप देखो कि मार्केट एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है तो रेयर केस में 10 में से कभी एक बार या 2 बार ऐसा होगा कि वहाँ से मार्केट एक अपसाइड में बड़ा मूव दिखाए। जब भी कभी मार्केट इतना बड़ा मूव के साथ में ओपनिंग देता है तो मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाता है या फिर 1 से 5% के और चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से एक डाउन ट्रेंड का मूव बना लेगा। चलिए गाइस, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन जो किया था उसके ऊपर बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन के ऊपर। निफ्टी के अंदर कुछ हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स अपनी और नई निकाली हैं कल के मार्केट के लिए। कल जैसा कि मार्केट में उम्मीद लगाई जा रही है, सारी जनता लगा रही है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है बड़ी। बट हम क्योंकि ट्रेडर हैं और ट्रेडर की सही पहचान ये होती है कि वो अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को लगा के रखे और जैसे ही मार्केट वहाँ पे उसको ओपनिंग दे उस अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी ट्रेड को इनिशिएट करे। तो हमने भी यहाँ पे कुछ अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लगा ली हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है, मेरी इस रेजिस्टेंस के बराबर में कहीं ओपनिंग देगा R1 या R2 पे, तो देन मैं अपनी ट्रेड को फिर फाइनलाइज करूँगा कॉल साइड में। और अगर मेरी सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चलेगा तो फिर मैं एक और ट्रेड लूँगा देन कॉल साइड में। सेम सिनेरियो मेरा यही रहेगा इस साइड में भी कि अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट नीचे मूव करता है और मेरी हर्डल को क्रॉस करता है तो नीचे आता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में ट्रेड बना लूँगा। सेम अगर यहाँ पे गैप अप थोड़ी सी ओपनिंग देता है और जैसे ही मेरी ये ब्लू वाली हर्डल को ब्रेक करके मार्केट नीचे मूव करेगा तो मैं एक शॉर्ट में एक अच्छी ट्रेड बनाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है कि मार्केट में भी पॉसिबल डाउन ओपनिंग दे दे। डाउन ओपनिंग अगर दे देता है तो मेरी S1 के नीचे ओपनिंग देगा और अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और इस S1 के नीचे गया मार्केट तो फिर एक शॉर्ट के अंदर और फिर बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी गाइज। हम लोगों को शॉर्ट्स के अंदर एक अच्छा मूव दिखाई देगा। पहला हमको रेजिस्टेंस के इस हर्डल के ऊपर एक स्टॉप मिलेगा, देन इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर एक बहुत बड़े मूव के लिए हम लोग फिर नीचे साइड में ट्रेड बनाएंगे गाइज। फिर नीचे साइड में हम लोग एक बड़े मूव के लिए फिर ट्रेड बनाएंगे गाइज। ये हमारी निफ्टी के ऊपर रहेंगी हमारी गाइज ट्रेड्स। देन हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहेगा मार्केट। तो बैंक निफ्टी के लिए हम लोग लगा लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी में जैसे गाइस अभी हम लोग का डिस्कस हुआ था कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया और फिर उसके बाद में हम लोगों की ट्रेड नहीं बनी। तो यहाँ पे हमने अपने कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लगा रखी हैं गाइस। तो ये अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं अपनी तीनों। मार्केट यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग देता है और मेरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है R1 को, तो देन हम R2 के लिए ट्रेड बनाएंगे टारगेट बना के। ये हमारा R2 का टारगेट रहेगा और R2 को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो एक बड़ा मूव होगा गाइज, बहुत बड़ा मूव हो सकता है R साइड में, अप साइड में, कॉल साइड में अगर इसने मेरी R2 को ब्रेक करा। तो ये हर्डल मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल्स रहेगी गाइज। देन इसी तरीके से अगर मार्केट ने
एक बार को जो एक एक्सपेक्टेड मेरी भी है कि मार्केट हो सकता है कि मे बी पॉसिबल डाउन ट्रेंड अगर बनाता है तो मैं S1 का वेट करूंगा और जब इसको ब्रेक करके नीचे चलेगा तभी मैं अपनी ट्रेड बनाऊंगा। मार्केट ने हो मे बी पॉसिबल सर ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग देने के बाद फिर मार्केट मूव नीचे का बनाए तो मैं मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ में यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाऊंगा गाइस। ये मेरी सर रही आपकी बैंक निफ्टी की अपनी। हाँ, अगर आप इनके हर्डल्स को नोट करना चाहते हैं गाइस तो नोट कर सकते हैं। मैं रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स के रेट्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंट है मेरी R1 है 43,422 के ऊपर, 43,422 के ऊपर। R2 है अपनी 43,535 के ऊपर और R3 है अपनी गाइस 43,740 के ऊपर। देन S1 को हम देख लेते हैं कि S1 हमारी कहाँ पे है। S1 है गाइस अपनी 43,210, 43,037 S2 और देन S3 है अपनी 42,800। देन निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड पुट देख लेते हैं एक बार और, जिसके ऊपर हमने बताना नहीं बताया था, एक बार बता देता हूं मैं। रेजिस्टेंस 1 है 19,276, 19,276। R2 है अपनी 19,317 और R3 है 19,381, R3 है 19,381। देन S1 की मैं बात करता हूं तो S1 है 19,206, 19,206। S2 है हमारी 19,170, 19,170 और S3 है हमारी 19,105, 19,105। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस इनपुट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चलिए गाइस, अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे स्टॉक्स के ऊपर कि हमें कहाँ एंट्री बनानी है और कब बनानी है गाइस। कल का मेरा एक स्टॉक रहेगा रिलायंस, जिसके ब्रेकआउट रहेगा मेरा 2335, 2325। इस 2325 के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा गाइस। इस 2325 के ऊपर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा और अप साइड की एक ट्रेड पकड़ूंगा। मे बी पॉसिबल मैं इसके अंदर निफ्टी के रिलायंस के अंदर कॉल साइड की ट्रेड पकड़ूं जब मेरा मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलेगा। ये मेरा रिलायंस रहा। इसके अलावा गाइज मैंने आपके साथ में कई स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर रखा है, एक बार हम लगा लेते हैं। NMDC के अंदर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। एक मिनट NMDC मैंने लगाया है, इसका मैंने ब्रेकआउट आपको 156 के ऊपर दिया था, 156 के ऊपर दिया था। वहाँ से मार्केट 61 ऊपर तक गया और अभी भी मार्केट 59 चल रहा है गाइस। ONGC पे बात कर लेता हूँ। ONGC में आपको ब्रेकआउट पहला 89 दिया था, जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया था। कल इसने ब्रेकआउट दिया। कल अगर ये मार्केट एक बार फिर से 190 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, मैं इसके अंदर एंट्री बना लूँगा। 190 के ऊपर मैं इसके अंदर एक छोटी एंट्री बना लूँगा 3 पॉइंट के एसएल के साथ में। जहाँ तक है मेरा एसएल 2 पॉइंट का रहेगा गाइस। देन मैं बात कर लेता हूँ पावर ग्रिड की। कोल इंडिया पे मैं अभी बात करता हूँ गाइस। कोल इंडिया का पावर ग्रिड का मैंने ब्रेकआउट दिया था 202 पे। मार्केट ने वहां से अभी तक 206 का हाई पकड़ चुका है, 204 पे चल रहा है। इसके अंदर मेरी ट्रेड चल रही है। इसमें 2 पॉइंट का एसएल था जो अभी तक मेरा ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया। $2.55 पैसे तक नीचे आया था। इसका सबसे लो 255 था। इसने अभी 200 को मेरे टच नहीं करा था। वहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया 206 का और अभी भी प्राइस 204 पे चल रहा है गाइस। बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया अपना चल रहा है गाइस 312 पे। इसमें हमने 317 का ब्रेकआउट दिया था। 317 ब्रेक करेगा तो मैं अपनी एक एंट्री बनाऊंगा गाइस। बात कर लेता हूं मैं एनटीपीसी के ऊपर। एनटीपीसी के ऊपर अभी तक हमको कोई एंट्री नहीं मिली है, तो हम इसके अंदर वेट एंड वॉच कर लेते हैं गाइस। बात कर लेते हैं सन टीवी के ऊपर। सन टीवी के ऊपर हमने 638 के ब्रेकआउट के ऊपर कहा था कि हम एंट्री बनाएंगे गाइस। वहां से मेरी अभी एंट्री चल रही है। इसमें हम प्राइस चल रहा है हमारा 652। बात कर लेते हैं गाइस बीपीसीएल के ऊपर।
BPCL की पहले हमने एंट्री दी थी 349 के ऊपर, 349 पे हमने इसमें एंट्री बनाई थी। देन हमने सेकंड एंट्री फिर से बनाई 359 के ऊपर, और अभी भी प्राइस 361 चल रहा है, 363 का हाई लगा चुका है गाइस। ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं इन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग दोनों तरीके से यूज़ करता हूँ गाइस। एक और स्टॉक था मेरा आइडिया, इसके अंदर मेरी एंट्री चल रही है 13.60 पैसे पे हमने एंट्री बनाई है। इसने 14 रुपये 35 पैसे को टच करा था गाइस, और अभी भी प्राइस चल रहा है 13.80 पे। बात कर लेते हैं CDSL के ऊपर। CDSL के अंदर इंट्राडे एंट्री हुई थी हमारी, जिसके अंदर हमें 14 पॉइंट मिले थे गाइस। एक और स्टॉक है AMD इंडस्ट्रीज़, जो बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर मैंने कहा था कि इसके अंदर ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं इसके अंदर शॉर्ट्स के अंदर एक एंट्री बनाऊंगा। तो मैंने इसके अंदर 79 के ऊपर एंट्री बनाई है। अभी भी प्राइस 80 के आसपास चल रहा है, और इसका हाई जो लगा था वो 82 का लगा था गाइस। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा 879 कर लिया है मैंने इसके अंदर। REC बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, इसके अंदर ब्रेकआउट जैसी मुझे मिलेगा मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा 308 के ऊपर, 305 के स्टॉप लॉस के साथ में। देन मैं बात कर लेता हूँ सर, एक और स्टॉक है अपना PFC, जिसके अंदर मेरी एंट्री बन चुकी है गाइस 260 के ऊपर। इसके अंदर मैंने 260 के ऊपर एंट्री बना ली है, और मार्केट जो है 62 तक गया था, लेकिन अभी फिलहाल 261.75 पे चल रहा है। इसका अगर कोई किसी ने मेरे साथ में एंट्री बनाई है अगर PFC के अंदर, तो वो अपने स्टॉप लॉस 360 कर ले। मैंने क्योंकि स्टॉप लॉस अपने एंड ऑफ द मार्केट 360 लगा दिया था, और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही मैं इसके स्टॉप लॉस को PFC को 360 कर दूंगा। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।